नमस्कार साथियों, प्रैक्टिस विल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज अपन जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है वाहन चालक भर्ती परीक्षा के ट्रेड टेस्ट को लेकर विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोपाल जी राठौड़ और इन्होंने भी वाहन चालक भर्ती के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाए थे, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। और गोपाल जी, आज अपन बात करने वाले कि वाहन चालक भर्ती परीक्षा का आखिर ट्रेड टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। जिस सर इसका रिजल्ट है वो अपने जनवरी फरवरी में आया था, अभी फरवरी गया, मार्च गया और अप्रैल सर एंड होने वाला है, लेकिन अभी तक ट्रेड टेस्ट नहीं हो रहा है। सर ऐसा क्यों? सर देखो, कोई भी एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में कुछ प्रक्रियाएं होती है। बिल्कुल सर, प्रोसेस होते हैं। वो जो प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस को पूरा करने में कई बार जो विभाग होता है या फिर कोई भी जो ट्रेड टेस्ट इनका लेगा, जो डिपार्टमेंट लेगा इनका ट्रेड टेस्ट, उसमें खूब सारी ऐसी प्रोसेस होती है, उनको पूरी करनी होती है। लेकिन सर अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट क्यों नहीं आ रही है? बच्चे परेशान हो रहे हैं, यही बता रहा हूँ। और उस प्रोसेस में क्या होता है कि कई बार अपने पास कुछ ऐसी न्यूज निकल कर आती है, कई बार ऐसे ऑफिशियल डेटा नहीं होते हैं, लेकिन हो सकता है वहां पे कोई काम करने वाला कोई कर्मचारी हो या फिर जो इस चीज से रिलेट करता हो, वो क्या करता है, कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन लीक करता है। और यही इंफॉर्मेशन हम जो बोलते हैं, जैसे बच्चों को बोलते हैं सूत्रों के हवाले से, जैसे एक वो खबर आती है, जैसे न्यूज़पेपर में बोलते हैं, जैसे हम भी बोलते हैं सूत्रों के हवाले से। तो उन सूत्रों के हवाले से जब भी कोई न्यूज आती है तो हम क्या करते हैं, बच्चों को उसके बारे में अवगत करवाते हैं। बिल्कुल सर। इसमें दो तरीके की चीजें होती है। इसमें एक चीज तो ये होती है कि बच्चे कहते हैं कि सर आप तो हमें बेवकूफ बना रहे हो, गलत बोल रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। इसमें इस तरह खूब सारे कमेंट आते हैं। बिल्कुल सर, सर मेरे भी आए थे। एक तो ये होते हैं, एक जैसे मेरे भी आए थे और आपके भी आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल एक तो ये होता है। हाँ सर। दूसरी चीज ये होती है कि चलो ठीक है, उन्होंने चलो मान के चलिए कि उन्होंने सही कहा है। बिल्कुल। अब दूसरी चीज क्या होती है, ये एक पक्ष है, ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। तो एक पहलू तो ये होगा कि बच्चों की तरफ से कि ये हमें गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या होता है, अपना उद्देश्य क्या होता है? अपना उद्देश्य यह होता है कि एक तो यदि उनकी बात सच निकल जाए, बहुत अच्छा हो जाए। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत अच्छा हो जाए। बिल्कुल। दूसरी चीज क्या होती है कि दूसरी चीज ये होती है कि इस बच्चों को अपने आस बंधा के दे दी। जैसे हमने कह दिया कि हो सकता है मार्च के एंड तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट जो उसका टेस्ट उसकी डेट आ जाएगी। हाँ। तो इसमें क्या होता है, बच्चों का मनोबल बना रहता है। बिल्कुल सर, मनोबल तैयारी करता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तैयारी करता रहता है। सही बात है। मतलब बच्चा ये सोचता है कि सर ने बता दिया कि मार्च एंड में होगा, तो बच्चा क्या करेगा, मार्च एंड तक की तैयारी के हिसाब से वो बच्चा ट्रेड टेस्ट की तैयारी करेगा। या फिर कोई भी भर्ती का रिजल्ट हो, एक टीचर अनुमान बताता है कि आपके अप्रैल माह के सेकंड सप्ताह में या तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा या अप्रैल माह के अंतिम माह में होगा। तो टीचर की क्या गलती भाई? आप सब लोग तैयारी कर रहे हो, अगर टीचर नहीं बताएगा कि ट्रेड टेस्ट होगा नहीं तो क्या आप लोग तैयारी छोड़ दोगे क्या? अब इसमें यह चीज होती है कि जैसे कई बार ऐसे कह देते कि आपकी एग्जाम है वो 10 महीने बाद में होगी। हाँ। जैसे आज किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है और उस एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद में उस नोटिफिकेशन में ये आता है कि आपका एग्जाम अगले साल अप्रैल में होगा। अभी अप्रैल चल रहा है, अगले साल अप्रैल में होगा। बच्चा क्या करेगा, दिसंबर तक तैयारी नहीं करेगा, लास्ट 4 महीने में तैयारी करेगा, दिसंबर तक तैयारी नहीं करेगा। हाँ। ये क्या होता है कि एक आलस्य दर्शाता है। एक चीज को यदि पकड़ के बैठते हैं तो एक चीज को तभी पकड़ के बैठ सकते हैं जब ऊपर से प्रेशर आए और उनको लगता है अभी तो 10-11 महीने पड़े। बिल्कुल सर, यही वही बच्चे होते हैं जो एग्जाम होने के बाद बोलता है कि हमारा पेपर खराब गया। अगर सर वो बच्चा 1 साल अगर कंटिन्यू तैयारी करता ना तो बच्चा वापस एग्जाम देने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो ये बोलता कि सर मेरा पेपर बिगड़ गया। इसलिए आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ट्रेड टेस्ट एक दिन तो होना ही होना है। अगर हमने बोल दिया अप्रैल में होगा तो आपको अप्रैल मान के आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको एक दिन में तैयारी नहीं होती है। ट्रेड टेस्ट में सर आपको पता है कि 100 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। बिल्कुल सर, 100 नंबर का होगा। इसमें से आपको पता है कि 70 नंबर की आपको गाड़ी चलानी है। लेकिन सर सबसे जो कठिन प्रोसेस होता है वो होता है सर गाड़ी चलाना। कोई मजाक का काम नहीं है। आप गाड़ी चलाना, मुझे लगता है अगर आपने थोड़ी बहुत गाड़ी चलाई है, लेकिन जब आपका मेन ट्रेड टेस्ट होने वाला है वहां पर आप दोस्तों फेल होने वाला हो, आप इनको सीरियस नहीं ले रहे हो। सर गाड़ी चलाना कोई मजाक की बात नहीं है। मजाक की बात नहीं है। उस बाद में उसमें क्या कोई जैसे टेस्ट में एच बनाना हो गया, 8 बनाना हो गया, एस बनाना हो गया, सर पार्किंग है, जिगजैग है। सर ये नॉर्मल सी प्रोसेस नहीं है। मैंने देखा है, मैं बहुत सारी जयपुर की एकेडमी में जाके आया था, वहां पर ये सारे प्रोसेस देखा, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। मैंने सोचा बिल्कुल दाएं हाथ का खेल है, लेकिन हुआ नहीं, मैं खुद फेल होके आ गया। तो इसलिए सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आपका ट्रेड टेस्ट नहीं हो जाए तब तक आपको तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहना है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परफेक्ट आप जब भी बनोगे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि चलो मैं मानूंगा कि अभी सर आज 15 अप्रैल 14 अप्रैल हुई है, अगर आपकी 25 अप्रैल के एग्जाम की
आपके ट्रेड टेस्ट की डेट आ गई, तब आप क्या करोगे मुझे बताओ? यही दिक्कत हो जाती है, ये दिक्कत हो जाएगी। फिर आप इधर भी भागोगे कि सर ट्रेड टेस्ट की तैयारी कैसे करें? आपको भाई तैयारी को टाइम मिला, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने का सर, 100-125 दिन का आपको पास टाइम मिला। इस टाइम के अंदर आप अच्छे से तैयारी कर सकते थे। अब जिसका एक एग्जांपल दूं मैं, हाँ। इस एग्जाम का नहीं, लेकिन एक एग्जाम है टेलीकॉम एसआई का। बिल्कुल सर। टेलीकॉम एसआई के पेपर क्या हुआ, 11 फरवरी को उसका रिजल्ट आया। बिल्कुल 11 फरवरी को रिजल्ट आया, बच्चों को लग रहा था कि 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद में इसका फिजिकल। बिल्कुल सर। हुआ क्या, उन्होंने अभी 9 और 10 मार्च, जो अभी आज कितनी तारीख है, और 9 तारीख और 10 तारीख, अभी तो ज्यादा तारीख होगी, 9 और 10 तारीख को उनका फिजिकल स्टार्ट हो गया। और 9 और 10 को फिजिकल हुआ, जब उसमें 600 बच्चे के आसपास पास हुए थे। उसमें एग्जाम जो अपनी इसमें भर्ती है, उसमें 100 के आसपास वैकेंसीज है। और ऐसे सुनने में आ रहे, उसमें जो 600-700 बच्चों को लिया था, उसमें से 100 बच्चे पास ही नहीं हुए। मतलब जितने पोस्ट थे उतने बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये सेम हालत आपके ट्रेड टेस्ट वाहन चालक में होने वाली है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी कंटिन्यू जारी रखना। रही बात, आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लेना, मैं ये नहीं कहूंगा कि जयपुर में आपको इस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन अगर आपको जयपुर से हो, अगर आपको अच्छी एकेडमी चाहिए, तो मैं जरूर आपको लिस्ट बना के दे सकता हूं। आप अपने कमेंट के अंदर बता देना कि सर मुझे जयपुर के अंदर अच्छी एकेडमी को ज्वाइन करना है। सर सबसे बड़ी बात कि बच्चे सिमुलेटर, आपको पता होगा कि एक गाड़ी का डुप्लीकेट ढांचा होता है। मैं बताऊंगा सर कि अगर कोई गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी है, तो स्विफ्ट गाड़ी का आगे का पूरा इंजन, जिसमें आपकी स्ट्रिंग होती है, क्लच होती है और रेस मशीन होती है, ब्रेक है और सब कुछ, हैंड ब्रेक वगैरह सब कुछ आता है, उसकी भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें से आपके 70 नंबर की तो आपको गाड़ी चलानी है और 15 नंबर का आपका सिमुलेटर होगा। सिमुलेटर मतलब आपकी रियल टाइम गाड़ी जैसा होगा। उसमें आपका सबसे बच्चे ज्यादा फेल है वो सिमुलेटर में होने वाले हैं। जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसमें सिमुलेटर होगा ना, उसके पास में आपका एग्जामिनर खड़ा रहेगा, सब कुछ चेक करेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा कि आपको यू टर्न कैसे लेना है और पार्किंग कैसे करनी है और गाड़ी को कैसे चलाना है। सब कुछ चीजों के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा, तब तक मेरे हिसाब से आप इस एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आपका 15 नंबर का बचेगा, वो बचेगा रोड साइड रिपेयर। इसका मतलब होता है कि आपके पास में कोई भी गाड़ी है और गाड़ी का कुछ पार्ट्स खराब हो गया, तो आप उसको कैसे सही कराओगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब गाड़ी की कंप्लीट इंजन होता है, कोई भी पार्ट हो, चाहे पीछे की अपने गाड़ी का स्ट्रिंग हो, गियर हो, ब्रेक हो, आगे की हेडलाइट हो, साइड के कांच हो, सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप इस एग्जाम को पास कर पाओगे। सर और क्या कहना चाहोगे? ये तो मैं कहता हूं इनका भाग्य अच्छा है, बिल्कुल ये सौभाग्यशाली है कि इनको 3-4 महीने का टाइम, बिल्कुल टाइम मिला है। इनको तो ऐसा लग रहा है कि हमारा कल ही एग्जाम करवा लीजिए, कल ही ट्रेड टेस्ट करवा लीजिए। कल करोगे फेल होने वाले हो, क्योंकि आपकी तैयारी है नहीं। मार्केट में सर हवाबाजी करने से तैयारी नहीं होती है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से जो ड्राइविंग का जो सर्टिफिकेट है वो बनाया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, शायद आपने सर बनाया भी था, मैंने वीडियो आपको देखा भी था। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एसओजी बिल्कुल जांच करेगी, आप कहीं भी बच के नहीं रह पाओगे। आप ये मत सोचना कि एसओजी हम तक नहीं पहुंच पाओगी, लेकिन जब आपका डीवी होगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट होगा, तो कहीं ना कहीं आप जरूर पकड़े जाओगे। लेकिन एक बार आप सिस्टम के आंख में मिर्ची डाल के आप नौकरी लग भी गए ना, लेकिन भविष्य में आपके जो फ्यूचर के साथ है वो खतरा जरूर होगा। मैंने कहा था 8 तरीके, बिल्कुल, लेकिन 8 तो मैंने बताए हैं, उनके पास 60 तरीके हैं सर। बिल्कुल उनके पास 60 तरीके। आप सर वो एसओजी है, आप कहीं भी बैठ जाओगे ना, लेकिन एसओजी आपको ढूंढ के ले आएगी। आप सोच के चलो कि एसआई भर्ती सर 2021 की भर्ती थी, आज तक वो भर्ती लटकी हुई पड़ी है वहां पर ही बच्चों। तो आप ये मत समझना कि हम लोग फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बना के इस एग्जाम को लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपसे एसओजी 10 कदम मेरे प्यारे साथियों आगे चलने वाले। आप क्या कहोगे गोपाल जी? मैं कहूंगा कि जो भी ईमानदार व्यक्ति हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। बिल्कुल। और जिसने भी ये फर्जी सर्टिफिकेट्स जो 3 साल वाले वो बनाए हैं, बिल्कुल बनाए, वो अभी भी उनके पास मौका है कि वो इस प्रक्रिया से पहले से ही, मतलब आप डीवी से पहले ही, मुझे लगता है अगर आप ईमानदारी से हो ना, सच्चे हो, रियल हो, जेन्युइन हो, तो आपको इस भर्ती के अंदर एंट्री करनी चाहिए। अन्यथा अगर आपने फर्जी तरीके से बनाया है तो कहीं ना कहीं आप जरूर पकड़े जाओगे। इनसे अच्छा है इस भर्ती को छोड़ के अन्य भर्ती की तैयारी में लग जाना चाहिए। यही मेरे लिए आपको एक सलाह रहेगी। नहीं तो अगर आप पकड़े गए ना, तो भविष्य में आने वाली राजस्थान क्या इंडिया की समस्त भर्तियों से आप इस भर्ती से बाहर हो जाओगे। बिल्कुल।
हाँ, तो आज की सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं और वहां तलक भर्ती परीक्षा के ट्रेड टेस्ट की डेट जब भी जारी होगी तो प्रैक्टिस एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहले मैं आपको यहां लाके आपको वीडियो बताने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और गोपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ठीक है गोपाल जी।